हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथ, जिसका आज है अध्याय 3, क्या निर्देशांक ज्यामिति। इसका हम पढ़ेंगे परिचय और कल इसकी 3.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए निर्देशांक तल या कार्तीय तल, देखिए इसको तो आप जानते होंगे, देखिए बखूबी इसको आप जानते होंगे। इसे हम लोग बोलते हैं निर्देशांक तल या कार्तीय तल। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमें बताना है, ये आपका आज परिचय है ना, तो परिचय तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें कह रहा है वाई एक्स, हमें बताना वाई एक्स। वाई एक्स मतलब किसे कहते हैं। अब देखो इसमें तो हमने देखो लिख दिया है आपका कि ये वाई एक्स, अगर जैसे ये ना होता तो हमें इसमें बताते कि इसमें वाई एक्स किसे कहते हैं और एक्स एच किसे कहते हैं। तो वाई एच किसे कहते हैं, जो देखो जो ये है, ये कैसी है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए ऊर्ध्वाधर रेखा को, क्या लिख दें यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर रेखा को। चलो दूसरे पे से लिख लेते हैं, रेड पेन से लिख लेते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। वाई एक्सिस से कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा ये रेखा देखिए, ये जो रेखा गई देखो, ये वाई एक्स है, ये देखो यहाँ पर लिखा है वाई एक्स। देखिए ये जो पूरी रेखा जो है ये आपकी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। देखो ऊर्ध्वाधर मतलब जो उठी हुई रेखा हो वो ऊर्ध्वाधर कहलाती है। अब इसके बाद देखिए एक्स एच, एक्स एच मतलब, एक्स एच किसे कहते हैं, देखो ये है एक्स एच। एक्स एच मतलब ये होती है क्षैतिज रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। देखो ये जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और ये जो होती है ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, एक्स अक्ष कहते हैं। इसके बाद आपका आता है निर्देशांक तल। क्या आता है, निर्देशांक तल। अब इसमें ये बताना निर्देशांक तल कितने होते हैं। अब देखिए निर्देशांक तल जो है आपके, इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। देखो 4 भाग, देखो ये आपका, ये देखो एक्स डैश हो गया, ये वाला, ये देखो 4 भाग है, एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो इसे निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जो निर्देशांक तल होता है उसे हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। इसके बाद आपका है मूल बिंदु। अब कह रहा है मूल बिंदु, देखो ये तो पता है मूल बिंदु, ये मूल बिंदु क्या होता है, ये जो दी गई है ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अक्ष लिख लीजिए, एक्स अक्ष और एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को की प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित मतलब जो देखो इसे काटे, देखो काट रही है एक्स, देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये देखो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, देखो इसे काट रही है। तो ये देखो यहाँ पर ये काट रहे, तो यही प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु को क्या कहा जाता है, को मूल बिंदु, मूल बिंदु कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है भुज। अब देखिए भुज कैसे कहते हैं,
भुज, ये देखो भुज ये होता है आपका, ये जो एक्स दिख रहा है एक्स अक्ष, ये पूरा आपका कहलाता है भुज, इसे हम क्या कहते हैं भुज। ठीक है, सॉरी नहीं समझ में आया होगा आपको, यहाँ पर लिख दे रहे हैं भुज, इसे हम लोग कहते हैं भुज। ठीक है, तो जो एक्स निर्देशांक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो एक्स निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक, उसे हम कहते हैं भुज। ठीक है, अब कोटि किसे कहते हैं, जब एक्स निर्देशांक वाले को हम भुज कह रहे हैं, तो कोटि जो वाई निर्देशांक वाली होता है, ये इसे हम कहते हैं कोटि। ठीक है, तो ये वाई निर्देशांक वाले को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। वाई निर्देशांक वाले को कोटि कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए, अब इसमें हम निर्देशांक तल पर आते हैं। अब ये तो आपको पता होगा, पिछले सवाल में जब हमने 1.4 और लगवाई थी, जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, तो हमने आपको बताया था कि ये सब संख्या जो होती हैं, ये प्लस की होती हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और ये आपका प्लस का 4, और इधर माइनस की होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स डैश, देखो ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, देखो सॉरी गलत हो गया, ये होता है आपका एक्स, एक्स होता है, और ये होता है एक्स डैश, और ये ऊपर होता है वाई। ठीक है, और नीचे होता है वाई डैश। ठीक है, ये वाला आपका, अब यहाँ पर लिख दे रहे, देखो ये होता है आपका चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश फर्स्ट। ठीक है, ये होता है एक्स एक्स होता है सिर्फ, और जो चतुर्थांश सेकेंड है, चतुर्थांश, चतुर्थांश ये होता है सेकेंड, और ये होता है चतुर्थांश थर्ड, चतुर्थांश तीसरा भी कह सकते, चतुर्थांश तीसरा, और ये होता है आपका चतुर्थांश चौथा, चतुर्थांश चौथा। ठीक, क्लियर होगी ना बात। ये होता है चतुर्थांश फर्स्ट, ये चतुर्थांश सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, चौथा। अब देखिए, इधर ये सब होती हैं प्लस की होती हैं, और इधर किसकी होती है, माइनस की होती हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और माइनस का 4, और इधर वाई पे ऊपर तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और प्लस का 4, और वाई डैश की इधर ये होती है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और माइनस का 4, और माइनस का 5। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब देखिए, ये जो जो ये 1 और 2 के बीच की जो दूरी होती है, इसे हम लोग कहते हैं एकक दूरी। क्या कहते हैं, एकक दूरी भी कहते हैं। जो एक और जो मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकक दूरी कहते हैं। बात क्लियर हो गई ना। अब जैसे हमें कह दे कि x और y के बीच में चतुर्थांश में 2,3 चाहिए। अब में 2,3 देखना है, 2,3, ये होता है आपका भुज, ये होता है भुज, और ये होता है कोटि। और भुज क्या होता है, जो x निर्देशांक वो भुज होता है, और कोटि क्या होती है, ये y निर्देशांक, ये होती कोटि। अब जैसे मैं 2,3 में निकालना, ठीक है, 2,3, तो देखिए ये क्या है आपका, ये हो गया भुज आपका, तो ये 2 और ये 3, ये 2, ठीक है, ये वाला 2 आपका, ये भुज है, और कोटि कहाँ है, कोटि के ऊपर y, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के है ना, तो ये देखिए। अब देखिए, अब जो ये बिंदु बना है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक 2,3 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए, जैसे हमने कह दिया कि एक्स एच जो है वो जीरो एच पर हमें -3 चाहिए। जब हमें 0 एच पर -3 चाहिए, तो यहाँ पर देखिए -3, तो इसका क्या बनेगा, जो भुजा कोटि जो है भुज है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 एच पर ये 0 एच मिल गया, और कोटि कितनी हो जाएगी, -3। तो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगी, 0, -3 मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कह दे, जैसे हम आपको दूसरा कोई बताते हैं, जैसे एक्स एच पर देखो, जैसे कोई दिया गया है -4,2, ठीक है, ये कह रहा है -4 मतलब ये है भुज, तो एक्स एच पर, ठीक है, एक्स एच पर ये -4 है, और कोटि कितनी है, 2 है, तो वाई एच पर कितना है, 2 है, तो ये भुज, ये 4, ठीक है, ये 4, और कोटि
बिंदु निकालना। तो अब जो इसके बीच की जो ये है, जो कटान बिंदु जो आप मिला है हमें, यही है आपका जो होगा -4,2 होगा। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक, इस वाली जो प्रश्नावली में बस यही बातें हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में इतनी ही सी चीज़ें, बस थोड़ा सा आपको समझना है और पूरे जो चैप्टर है पूरा सरल है। परिचय में इतना ही सिर्फ आपको बताना है। ठीक ठीक, अब बस आपको ये याद रखना है कि वाई एच किसे कहते हैं। देखो ये जो हमने ऊपर लिखाया है, वाई एच एक्स एच किसे कहते हैं। निर्देशांक तल क्या होता है, जो 4 भागों में बटा जाता है वही निर्देशांक तल। मूल बिंदु क्या होता है, एक्स एच और वाई एच की प्रतिच्छेदित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। भुज क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, नहीं भुज सॉरी, और एक कोटि क्या होता है। ठीक है, भुज जैसे कोई संख्या जैसे ये दी गई है 4,5 दी गई है, तो इसमें ये जो ये है ये भुज है, भुज भी कह सकते हैं या ये इसे एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी कोटि होती है, क्या होती है, कोटि होती है, और ये इसे वाई कहते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। देखो ये भुज और ये कोटि। ठीक है, अध्याय 3 के जो निर्देशांक ज्यामिति परिचय में है इतना ही है। इतने से आपकी जितनी प्रश्नावली हैं सब कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही। 3.1 के लिए अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, क्लियर है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।